श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी कल की शिव महाप्राण कथा में शनिवार के दिन जया एकादशी के दिन किया जाने वाला एक चुटकी हल्दी वाला एक विशेष उपाय बताया है, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, रुपये पैसे कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो जया एकादशी के दिन कर लेना एक चुटकी हल्दी वाला यह उपाय। हर मनोकामना पूरी होगी, सभी दोषों से मिलेगी मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल बरसता रहेगा दोस्तों धन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 फरवरी यानी कि शनिवार को पड़ रही है माघ महीने की एकादशी तिथि। दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी एकादशी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की एकादशी तिथि शनिवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी माघ महीने की एकादशी तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। यह इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर और सही क्रिया अनुसार यह हल्दी वाला उपाय कर लिया, तो प्राचीन काल के समय का यह महा उपाय तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, और दोस्तों आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे, और मान के चलिए दोस्तों फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, जया एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने में पड़ने वाली एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का वह फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा देख करके जाना है। यदि आपने वीडियो को बीच बीच से काट करके देखा तो आपको उपाय का फल हासिल नहीं होगा। दोस्तों, यह जया एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, वह 25 जनवरी शनिवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें किस समय पर करना है। एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें माघ महीने की एकादशी के दिन किस समय पर करना है, तो देखिए उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब यहाँ पर देखिए, हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि जया एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय में भी यह उपाय करोगे तो भी अच्छा ही होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हमारे पास अगर आपकी राशि से जुड़ा कोई उपाय होगा तो हम आपकी कमेंट बॉक्स में वह रिप्लाई में बता देंगे। बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, माघ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब साथ ही साथ एकादशी का भी दिन पड़ गया है। अब ऐसा समझ लीजिए, आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उपाय की, जो कि एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा कोई भी अधूरी नहीं रह सकती। वो सब इच्छाएं, वो सब मनोकामनाएं आपकी चाहे कितनी
कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, वह सब आपकी इस उपाय से पूरी हो जाती है। जब आप एकादशी के दिन इस वाले उपाय को कर लेते हैं, देखिए इस दिन हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और श्री कृष्ण जी होते हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी के पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। आप सभी लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी का निवास स्थान वही होता है जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी सभी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। जिस दिन एकादशी है उस दिन तुलसी के 5 पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़ के रख ले। यह 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही कर सकते हैं। ऐसा आपको करना है, आपके घर के मंदिर में ही श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति या कोई प्रतिमा या श्री कृष्ण की कोई मूर्ति है या लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा है, वहां पर आप यह 5 तुलसी के पत्ते रखे और साथ ही साथ एक देसी घी का गोल बाती का दीपक आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी, जो भी आपने आपके जीवन में चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, फिर आपके घर में खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास रुकता नहीं है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना। क्योंकि शनिवार के दिन जया एकादशी भी इस दिन है, साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा महीना, यह दिन इतना उत्तम है जो कि आप श्री हरि विष्णु से जो भी मांग लेंगे, उनसे कह देंगे, वह आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत बढ़ रहे हैं, धन की समस्याएं लगातार जीवन में बनी हुई हैं, एक एक रुपए को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आप दीपक हमारे घर के सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है और केवल एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेनी होती है, उसे ले लेना है। दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं। यदि आपके पास घर में तुलसी जी की लकड़ी है, वह सूखी हुई है, तो उस लकड़ी को आप तोड़ लीजिए और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह तुलसी जी की लकड़ी लेनी है और इसे तोड़ लेना है, और एकादशी के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इसे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है, क्योंकि यह तुलसी की लकड़ी, इसमें आपको चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से यह जल जाती है, इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और उस रुई को आपको तुलसी की लकड़ी पर अच्छे से चारों तरफ से लपेट देनी है। तुलसी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद आपको पूरा घी के अंदर इसे डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ पर करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने इस दीपक को जलाना होगा, या फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप यह दीपक जला सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी जला सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक ही बार मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते हैं अपने अगले उपाय की। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको कौन सी वह चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद
बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है, पैसा पानी की तरह बह जाता है, पैसे में वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष रूप से यह दूसरा उपाय एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया है कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग माता तुलसी के बिना अधूरा है। माता तुलसी जो है यह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथों में होता है। धन देने का काम माता लक्ष्मी करती है, जो कि तुलसी माँ का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। आपको क्या करना है, आपको लेनी है यहाँ पर एक पिसी हुई हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी आपको अपनी तुलसी का जो पौधा है जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से हल्दी को डाल देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को एकादशी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर करता है। क्योंकि हल्दी जो है यह साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन से जो भी दुख कष्ट परेशानियां हैं उनको हर लेती है। आपने देखा होगा, कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं उसमें हल्दी लेते हैं और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इसमें उत्तम उपाय आपको ऐसा समझ लीजिए एकादशी का मिलेगा। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें एकादशी वाले दिन और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं बल्कि आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको गरीबी और निर्धनता नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है और यह उपाय शिथिल लक्ष्मी वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा कि जो आपके घर में ही रुकेगा। पैसा कभी आपके घर से बाहर नहीं जाएगा। और विशेषकर फिजूल खर्ची में जो पैसा जा रहा था, आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि पैसा घर में आता तो है लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है, या फिजूल खर्ची घर में बहुत होती है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास पैसा बिल्कुल आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्ज आपके बढ़ रहा है, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने, कितने स्वास्तिक, एक स्वास्तिक आपको बनाना है और अपनी तिजोरी में जिसमें आप पैसा रखते हैं, चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में आप पैसा रखते हैं वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। और दूसरा स्वास्तिक आपको कहां पर बनाना है, अपने घर के मंदिर में बनाना है। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं, 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर एकादशी वाले दिन कर लिया तो जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है, हल्दी श्री हरि विष्णु से और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। माता लक्ष्मी कहाँ रहती है, जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से जो ऊर्जा जो है, पूरे घर में ऊर्जा फैलती है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, ऐसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार पर इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए हैं तो माता लक्ष्मी जी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु जी से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर हो, जो व्यक्ति अपने मुख्य द्वार पर
हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं। ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास अवश्य करती हैं और कभी फिर ऐसे घर को छोड़ करके नहीं जाती हैं। शीतल लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय एकादशी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं और एक पानी का भरा हुआ घड़ा किसी जरूरतमंद को दान जरूर करें। और जो व्यक्ति पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करता है या फिर घड़े का दान कर देता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी उनके भंडार भर देती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।